Namaste. I, Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is numerical based on earth pressure theory. So the question says, determine the lateral earth pressure at rest per unit length of wall. Also determine the location of resultant earth pressure. Take K naught equals to 1 minus sin phi dash and gamma W equals to 10 kilonewton per meter cube. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, एक वॉल गिवन है, रिटेनिंग वॉल गिवन है जिसमें मुझे फाइव डैश मिला हुआ है 30 डिग्री। बिना वाटर टेबल की जो मेरी सॉइल की डेप्थ है उसमें मुझे गामा मिला हुआ है 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसे ही मेरा वाटर टेबल स्टार्ट हो गया तो मेरे को गामा सैचुरेटेड मिला हुआ है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे डेप्थ मिली हुई है वाटर टेबल तक की 2 मीटर और वाटर टेबल से लेके एंड तक की 2 मीटर। ठीक है, मुझे ये डेप्थ भी गिवन है। मुझे यहाँ पे गिवन है के नॉट की वैल्यू 1 माइनस साइन फाइव डैश से मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास फाइव डैश कितना है, 30 डिग्री है, तो मैं 1 माइनस साइन 30 रख के मेरे पास के नॉट की वैल्यू 0.50 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करूं, डायग्राम बनाती हूँ। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं डायग्राम बनाती तो वो किस तरह का निकलेगा, जैसे ही मेरा ए पॉइंट से लेके वाटर टेबल तक का कैसा होगा, ट्राइंगल होगा। वाटर टेबल से इस ट्राइंगल का नीचे तक तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर ऐड हो जाएगा और वाटर टेबल से गामा सैचुरेटेड वैल्यू आई वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एट पॉइंट बी पे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ। तो एट पॉइंट बी पे गामा जेड इक्वल्स टू क्या है, गामा जेड। ठीक है, गामा जेड की वैल्यू में गामा मेरे पास क्या है, 17 है। ठीक है, जेड मेरे पास कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो 17 इंटू 2 मेरे पास क्या है, गामा जेड है, यानी ये कितना हो गया, 34 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। पी नॉट क्या होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है। पी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, के नॉट गामा जेड होता है। के नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी 0.50, गामा जेड की वैल्यू मैंने निकाली है 34। मैं इसको यहाँ पे रखूंगी तो मेरे पास पी नॉट कितना हो जाएगा, 17 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं पॉइंट सी पे बात करती हूँ। पॉइंट सी पे क्या है मेरे पास, पॉइंट सी पे मेरे पास वाटर टेबल आ रही है, यानी गामा सैचुरेटेड मिल रहा है। गामा सैचुरेटेड मिल रहा है, वाटर टेबल है, तो गामा सैचुरेटेड के साथ मेरे पास क्या है, गामा डब्ल्यू भी है। वाटर टेबल का गामा डब्ल्यू भी मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो गामा जेड मेरे पास क्या आएगा, गामा जेड का मेरे पास यहाँ फॉर्मूला क्या निकलेगा, गामा जेड का फॉर्मूला निकलेगा नॉर्मल गामा जेड जो कि ए से बी तक था, प्लस गामा सैचुरेटेड यानी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। ठीक है, यानी कि इस पूरे में से, इस सैचुरेटेड पोर्शन में से अगर मैं गामा डब्ल्यू माइनस कर दूंगी वो, और इंटू जेड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, गामा जेड प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। गामा जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाय 2। गामा सैचुरेटेड वैल्यू 19 है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू मेरे को 10 गिवन है। 19 माइनस 10 इंटू 2 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास गामा जेड कितना आ जाएगा, 52 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे पास पॉइंट सी के लिए आ जाएगा। अब मैं पॉइंट सी के लिए प्रेशर, अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करती हूँ एट रेस्ट पे। तो पी नॉट इक्वल टू के नॉट गामा जेड होगा। पी नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.50 है, तो वो कितना हो गया, 26 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर बन गया। अब मैंने क्या कहा था, पोर वाटर प्रेशर भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर टेबल भी लाई कर रही है। तो U इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड होता है। गामा डब्ल्यू मुझे कितना गिवन है, 10 गिवन है। जेड मेरे पास कितनी है, 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं टोटल प्रेशर मेरे पास यहाँ पे कितना लग रहा है, P1 P2 P3 P4। ठीक है, ड्यू टू ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास कितना है, 1/2 17 इंटू 2। रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू 17, दोबारा ट्राइंगल के लिए 1/2 9 इंटू 2। ठीक है, ये 9 कैसे हुआ, ये मेरा 9 ये रहा, ये जो मेरा 9 निकला था गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से जो मेरा निकला था वो 9 इंटू 2 मेरा ये वाला है, गामा डैश जेड वाला, यानी जो वाटर टेबल की वजह से जो मेरा लेटरल प्रेशर निकला था वो। ठीक है, तो मेरा गामा जेड 9 इंटू 2, और ये मेरा कितना क्या है, पोर वाटर प्रेशर की वजह से जो निकला था। ठीक है, ये क्या था मेरा ए बी सेक्शन के लिए, ये तीनों मेरे बीसी सेक्शन के लिए हैं। बीसी सेक्शन में ये वाला है एसी सेक्शन तक का। ठीक है, ये वाला है जो वाटर टेबल लाई उसकी वजह से, और ये वाला है जो मेरा पोर वाटर प्रेशर आया उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मेरे आ गए।
अब इसके बाद मेरे पास टोटल पी आ जाएगा 80 किलो न्यूटन, सबको मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास कितना हो गया 80 किलो न्यूटन। अब मुझे क्या पता करना है कि वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी इज डिटरमाइंड बाय द टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। मैं सी के रेस्पेक्ट में क्या करूँ, मूवमेंट निकाल लूँ। तो सी के रेस्पेक्ट में यानी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, इस सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, मूवमेंट निकालना है। तो P1 इंटू Z1 होगा। P1 मेरे पास कितना गिवन है, मेरे पास कितना आया 17 आया। Z1 निकालने के लिए हमें ये पता है ट्राइंगल पे जब भी कोई भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ट्राइंगल वाला हो रहा था, उस पे जब भी हमारा कोई लोड निकलता है वो कितनी डिस्टेंस लेंथ पे निकलता है, लेंथ या डेप्थ पे निकलता है, h/3 पे निकलता है। तो P1 क्या होगा, h/3 ऑफ 2 प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये h/3 ऑफ 2 प्लस 2 क्या हुआ, ये मेरा ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था, ट्राइंगल था। इसकी h/3 डेप्थ पे मेरे वैल्यू निकलेगी। इस h/3 से लेके इस 2 तक की वैल्यू यहाँ तक काउंट होगी। ठीक है, तो ये 2 तो प्लस होगा, प्लस इसका h/3 काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इस Z1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं P2 की वैल्यू निकालूंगी, तो P2 की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, h/2 होती है रेक्टेंगल के केस में, तो h/2 से ही मेन निकल जाएगी। P3 की वैल्यू क्या होती है, सेम एज h/3 होगी। ठीक है, और वो नीचे ही है तो हमको उसमें कोई +2 या -2 कुछ भी नहीं करना होगा। तो 9 इंटू 2/3 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मुझे P4 निकालना होगा, तो P4 की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 2/3 दोबारा h/3 होगी। ठीक है, इससे मेरे पास P4 भी आ जाएगा। अब मुझे PZ मेरे को कितना मिल जाएगा, 98.6 किलो न्यूटन पर मीटर मिल गया। मुझे एक्चुअल में क्या करना है, इस Z बार की वैल्यू निकालनी है, यानी किस पॉइंट पे, किस लोकेशन पे वो लोड लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो P की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी 18। इस 80 को मैं क्या करूंगी, इधर ले डिवाइड बाय में ले जाऊंगी, तो मेरे पास Z बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.23 मीटर फ्रॉम द बेस आ जाएगी। तो ये मेरा एक टाइप का न्यूमेरिकल था अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का। I hope you do not have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.